और उसका उत्तर जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं, संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र में कथा सुन रहे हैं, सबकी बुद्धि में बैठना चाहिए। विश्वास और अंधविश्वास में कितना अंतर है। हम छोटी सी बात में माननीय सोमानी जी को हम बताना चाहेंगे। विश्वास और अंधविश्वास में एक अंतर आप छोटी सी बात से समझें। शरीर में रोग हो गया, बीमारी हो गई, डॉक्टर ने गोली दी, आपने गोली ली और शंकर जी पर भरोसा कर विश्वास कर कि इस डॉक्टर की मैं गोली खाऊंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा महादेव मुझे अच्छा कर देगा, और डॉक्टर की गोली को तुमने खाया और तुम्हारी तबीयत ठीक हुई, ये तुम्हारा विश्वास है। अब अंधविश्वास किसको कहते हैं? डॉक्टर को दिखाया, गोली ली, घर लाके रख ली और विचार करा नहीं मैं गोली नहीं खाऊंगी, मैं तो भगवान पर भरोसा करती हूँ, मैं तो विश्वास करती हूँ और मैं वहां जाऊंगी ऐसा कर लूंगी, वहां जाऊंगी वैसा कर लूंगी, कोई झाड़ा लगाएगा वहां पहुंच जाऊंगी, कोई ये देगा वहां पहुंच जाऊंगी, कोई वहां ना ना ना, इसको अंधविश्वास कहा गया। विश्वास अंधविश्वास में अंतर है। विश्वास में गोली डॉक्टर दिया है, शिव पर भरोसा कर डॉक्टर की गोली को तुमने खाया, स्वास्थ्य ठीक हो गया। अंधविश्वास में आप अपने मन के हिसाब से आडंबर में फंसे हो। आपने सोचा कि मैं गोली नहीं खाऊं, मैं दवाई नहीं खाऊं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कली काल में जो बीमारियां किसी को नहीं होती थी, कहीं इक्का दुक्का को होती थी, कली काल में ये सब्जी भाजी अनाज जितना होता है इसमें दवाइयां डाली जाती है ज्यादा उपज के लिए। तुम सोचते हो मैं तो अच्छी, मैं तो ना गलत खाती हूँ ना गलत बोलती हूँ ना गलत, तो फिर शरीर में रोग कहाँ से आ रहा है? ये जो फसल लगती है, अनाज लगता है, सोयाबीन लगती है, गेहूं लगता है, बीज बोए जाते हैं, कपास लगती है, जो जो सामान खेत में बोया जाता है, सब्जी लगाई जाती है, भाजी लगाई जाती है, सामान बोया जाता है, सब में दवाई खाद सब छीटी जाती है। ऐसी ऐसी दवाइयां आ गई जो सब्जी के अंदर उतर जाती हैं, बीज के अंदर उतर जाती हैं, जो हमारे शरीर में जरा विचार करो वो शरीर के अंदर भी घातक उत्पन्न होती हैं और नई नई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए आज के समय के रोग को मिटाने के लिए डॉक्टर रूपी शिव का होना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर जो दवा दे उसको शंकर पर भरोसा कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, ये विश्वास की नहीं। आडंबर में नहीं पड़ना। कोई ने कुछ दिया, हमने सोचा कि ये ठीक हो जाए, ना ना, उसको दिखाओ, डॉक्टर के पास जाओ। शिव महापुराण की कथा जितनी बार सुनोगे, हर कथा में शिव पुराण ने एक ही बात कहा, शंकर भगवान को महामृत्युंजय कहा गया। तो पार्वती जी ने महामृत्युंजय शिव जी से पूछा कि महामृत्युंजय का मतलब क्या है? शंकर भगवान ने कहा जो मृत्यु को जीत ले। तो कली काल में क्या आप मृत्यु को जीतने के लिए संसार सागर में रहोगे? शंकर भगवान कहते हैं मैं भले ना रहूं पर मेरे प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर मृत्यु को जीतने के लिए कली काल में रहें। आप उसको पहचान। तकलीफ है? शिव महापुराण ने कहा शिव जी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाओ तो शिव पुराण साथ में कहती है अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को 4 गुना करो। डॉक्टर को बार बार जांच कराते रहो, दिखाते रहो, डॉक्टर दवाई देता रहे, खाते रहो, और शंकर के भरोसे कुंदकेश्वर महादेव के भरोसे उसको खाते रहो कि डॉक्टर शिव का रूप है, मैं ठीक होंगी। देखो एक पत्र, एक डमरू में पत्र लिखा किसी ने, शीला दिनेश सप्तधर, धारूर जिला बीड़ की है, पति का नाम दिनेश सत्वधर। गुरुदेव आपने मेरे पति को जीवन दान दिया, ये हमने नहीं मेरे शंकर ने दिया। बाबा के पति के मुंह में छाला आ गया था, डॉक्टर को दिखाया,
कुछ भी कम नहीं हुआ। फिर बार्शी के कैंसर हॉस्पिटल में दिखाया तो जांच के बाद पता चला कि कैंसर है। बाबा कीमो के लिए डॉक्टर ने बोल दिया। जैसे ही डॉक्टर ने कीमो के लिए बोला, पति घबरा गए। हमने कहा चिंता मत करो, सियोर वाला महाराज कहता है कि डॉक्टर शिव का रूप है, वो जैसा बोले वैसा करो, कीमो लगवाए। कीमो लगवाने के बाद में उनकी हालत खराब हो गई तो नाक में नली डाल दी गई, जिससे खाना दिया जाने लगा। गुरुदेव हालत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। डॉक्टर के हिसाब से शरीर में पूर्ण कैंसर फैल चुका था, कोई उम्मीद नहीं थी। तब मेरे देवर ने कहा कि भाभी आप चिंता मत करो, आप यहां डॉक्टर का इलाज करवाओ, मैं सीहोर जाता हूं, वहां से रुद्राक्ष लेकर आता हूं। मैं सीहोर गया देवर, वहां से रुद्राक्ष लाया और हर दिन मंदिर जाते, जल का आचमन करते और धीरे धीरे बाबा ने ऐसी कृपा करी कि डॉक्टर भी बोल दिया कि इनका कैंसर समाप्त हो गया और मुख ठीक हो गया, नली निकाल दी। अब विश्वास भी काम आया और दवा भी काम आई। हमारे बीच में शंकरी पीठ के शंकराचार्य अभिनव विनय नरसिंह जी भारती स्वामी महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार अभिनंदन, एक बार जोरदार ताली। हमारे बीच में संगवी पीठ के शंकराचार्य जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। एक बार जोरदार ताली बजाकर शंकवेर पीठ के शंकराचार्य जी अभिनव विद्या नरसिंह जी भारती स्वामी महाराज हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन
अभिनंदन। शिव कृपा, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बड़ी कृपा है जो शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में प्रतिदिन संतों का दर्शन, आशीर्वाद और जगत गुरु शंकराचार्यों का आगमन इस व्यासपीठ के सुंदर आंगन में हुआ। सभी एक बार जोरदार ताली बजाकर संतों के पवित्र चरणारविंद को प्रणाम। एक विश्वास और एक अंधविश्वास। भरोसा रखो उस पर, मना नहीं। पर कहीं उस भरोसे में हम एक पथ पर ना चले, हमें दोनों पथ पर चलना, दोनों पथ, और पूर्ण विश्वास के साथ चलना। आपको मालूम होगा कि भगवान देवादिदेव महादेव के पास में पहले नंदी नहीं था। शिवजी पैदल यात्रा करते थे, भगवान शंकर पैदल चलते थे। जब एक बार धर्मराज ने देखा, स्वयं यमराज ने धर्मराज ने देखा कि मेरे भोले बाबा पैदल जा रहे हैं, तो धर्मराज के मन में विचार आया, धर्मराज आए नीचे, भगवान शिव और पार्वती को देखकर प्रणाम कर कर बोले, प्रभु आप पैदल जा रहे हो? शिव जी बोले, ये भूमंडल, ये पृथ्वी, ये मेरा है, ये भूमंडल पृथ्वी मेरी, क्या दिक्कत है पैदल चलने? उसमें क्या विचार करना पैदल के लिए चलना, चलो। और फिर एक बात शिव पुराण की कथा कहती है, अगर भगवान की कृपा हो और भगवान शिव की करुणा, उदारता, दया हो, भगवान शंकर की कहीं करुणा हो, जैसा मेरा बाबा रखे, फोर व्हीलर गाड़ी में रख रहा है तो फोर व्हीलर गाड़ी में घूमो, टू व्हीलर पर रख रहा है तो टू व्हीलर में घूमो, और साइकिल पर रख रहा है तो साइकिल में घूमो, और अगर साइकिल भी नहीं है, पैदल रख रहा है तो पैदल घूमो। पर एक बात याद रखना कि दूसरे की गाड़ी देखकर अपने हृदय में ईर्ष्या का भाव प्रकट मत करना। दूसरे का वैभव देखकर अपने अंदर ईर्ष्या ना आए। अगर दूसरे का वैभव देखकर हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है तो परमात्मा कृपा करने में दूरी बना लेता है। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं आई तो जितनी बड़ी फोर व्हीलर गाड़ी सामने वाले के पास से, उससे दुगनी बड़ी फोर व्हीलर गाड़ी तेरे पास में होगी। ईर्ष्या ना आ जाए, थोड़ा ईर्ष्या से दूर है।
शंभो शंभो शंभो। थोड़ी ईर्षा परे परे। शिव कथा कर भगवान शंकर का चरित्र, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, भगवान शिव का चरित्र, शंभो शंभो शंभो, शिव चरित्र कर रहे, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर। धर्मराज को लगा, धर्मराज के चित्तवृत्ति में बैठा, मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान, मेरे ओगड़दानी, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर पैदल जा रहे, पैदल। और मेरे शंकर भगवान पैदल जा रहे, ये सोचकर धर्मराज भगवान शिव जी के पास आ गए। भगवान शंकर ओगड़दानी शिव, हमारे इस सोनवाड़े, इस क्षेत्र के बजरंग बप्पा सोनवाड़े जी सांसद महोदय पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत है। एक बार सांसद महोदय के लिए जोरदार ताली बजाएं, जो हमारे बीच में इस पवित्र चाकरवाड़ी क्षेत्र में संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा पर खासदार बजरंग बप्पा सोनवाड़े जी पधारे हैं। शंभू हमारे बीच में शंकर पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी, अभिनव विद्यानर सिंह जी, भारती स्वामी महाराज जी हैं, विराजमान है। आपका 2 मिनट का आशीष वचन ले लें, इसके बाद में पुनः फिर इस कथा को प्रारंभ करते हैं। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शरवाय महादेवाय ते नमः। आज त्या ठिकाणी चाकरवाडी गावामध्ये शिवकथा पुराण सुरू आहे। ही एक अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे। पंचायतन जे आहे, शिव विष्णू देवी गणपती सूर्य या 5 लोकांचं दर्शन शिवशंकरामध्ये होत आहे। कसं प्रत्येक शंकर आहेत, समोर मारुती, समोर गणपती आहे, बाजूला पार्वती माता आहे, हृदयामध्ये विष्णू आहे आणि नेत्रामध्ये सूर्य आहे। पंचायताचं दर्शन एका वेळेलाच होत असेल तर शंकराकडे दर्शन करावं, असं हे शिवाचं स्वरूप आहे। या ठिकाणी शिवकथा होत आहे, अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे। सर्वांचं कल्याण व्हावं, सर्वांना सद्बुद्धी प्राप्त व्हावी, उत्तम पाऊस पडून सर्वांचं कल्याण व्हावं असा विश्वास देतो। हर नमः पार्वतीपते, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य गुरुदेव का। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद शंकर पीठ के शंकराचार्य अभिनव विद्याधर सिंह जी भारती स्वामी महाराज जी का, जिन्होंने आकर अपना आशीष वचन यहाँ प्रदान किया। हमारे बीच में महिला सांसद महोदय भी पधारी हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करना। और शंभो शरणे मांगो घड़ी दे घड़ी, दुख काटो दया करी
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी मावना लाया वो वैसा ही फल पाया।